जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। केशव कान्हा परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करते हैं हल्की हल्की सर्दियों में सुबह से लेकर रात तक का अपने ठाकुर जी का दिनचर्या और रूटीन, कैसे मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। इस वीडियो में आपके साथ पूरा साझा करूँगी। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सुबह 8 बजे मैं अपने ठाकुर जी को इस तरह प्रेम से खूब सहलाती हूँ। फिर उसके बाद अपने ठाकुर जी को उठाती हूँ। उठाने के बाद ठाकुर जी को आचमन कराती हूँ जल से। जल ग्रहण करते हैं ठाकुर जी। जल ग्रहण करने के बाद ठाकुर जी करते हैं थोड़ी देर विश्राम। जब तक ठाकुर जी विश्राम करते हैं, मैं पूरी पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। ठाकुर जी के वस्त्र निकाल लेती हूँ, ठाकुर जी के श्रृंगार का चयन कर लेती हूँ। इतना मेरे लल्ला उठते हैं। देखिए, ठाकुर जी होते हैं हमारे छोटे बच्चे, बाल स्वरूप में हैं, इसीलिए ठाकुर जी को छोटे बच्चे की तरह एकदम से स्नान नहीं कराया जाता है। ठाकुर जी की बॉडी जब तक गर्म होती है बिस्तर में, बॉडी जब तक ठाकुर जी की बॉडी रिलैक्स होती है, तब तक मैं पूरी तैयारी कर लेती हूँ और उसके बाद अपने ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ। दोस्तों, सर्दी में ठाकुर जी को ठंडा पानी नहीं पिलाना है, गुनगुना पानी पिलाना है। स्नान भी मौसम के हिसाब के से ही करना है। सर्दी है तो गुनगुना पानी, अगर गर्मी है तो नॉर्मल पानी। इस तरह देखिए, अब मेरे लल्ला करेंगे स्नान। लल्ला आ गए हैं, लल्ला करते हैं इस तरह से स्नान। हल्की हल्की सर्दी शुरू हो गई है। वैसे तो मौसम जो है हमारा अभी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, बट ठाकुर जी को नहलाना है गुनगुने पानी से ही। ठंडे पानी से ठाकुर जी को नहीं नहलाना है। मैं अपने लल्ला को हल्के हल्के मंत्रों का जाप करते हुए हल्के गुनगुने पानी से स्नान करती हूँ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। इस तरह से अपने ठाकुर जी का करेंगे अंग पोषण। अच्छे से ठाकुर जी का अंग पोषण कर लेते हैं हल्के हल्के हाथों से। उसके बाद मैं अपने ठाकुर जी की हल्के हल्के हाथों से करती हूँ थोड़ी इत्र मालिश। गर्मी में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है इत्र मालिश, लेकिन सर्दियों में थोड़ी ही इत्र मालिश होती है, क्योंकि हमारे लल्ला को लगती है सर्दी। इसीलिए सर्दी में मैं थोड़ी करती हूँ इत्र मालिश, ज़्यादा नहीं करती हूँ। कभी कर देती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। इस तरह से मेरे लल्ला इत्र मालिश कराते हैं, भजन सुनते हैं, श्री जी का नाम सुनते रहते हैं। घर में म्यूजिक सिस्टम में भजन चलते रहते हैं, मैं भी गुनगुना लेती हूँ। फिर मैं अपने ठाकुर जी को मौसम के अकॉर्डिंग वस्त्र धारण कराती हूँ, ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार करती हूँ। मेरे लल्ला का मुखड़ा इतना मनमोहन है, जो बड़ी बड़ी आँखों से अपनी मैया को तैयार होते हुए निहारते हैं ना, तो मैया को लगता है जैसे सारी दुनिया का सुख यही है और कहीं नहीं है। इस तरह मैं अपने लल्ला को अच्छे से सुंदर से तैयार करती हूँ, उनका श्रृंगार कर देती हूँ। श्रृंगार करने के बाद मेरे लल्ला जाते हैं ऊपर मंदिर में, क्योंकि मेरा मंदिर नीचे नहीं है, मंदिर ऊपर है। फिर लल्ला जब तैयार हो जाते हैं, खूब सारा सज जाते हैं, इन बड़ी बड़ी आँखों से मैया को निहार लेते हैं। फिर उसके बाद मेरे लल्ला जाते हैं ऊपर मंदिर में। देखिए दोस्तों, ठाकुर जी को आप जब भी स्नान कराएं, मौसम के अकॉर्डिंग कराएं। मौसम ठंडा है तो गुनगुना पानी यूज करें, अगर मौसम ठंडा नहीं है तो फिर आप ताज़ी पानी यूज कर सकते हैं। लल्ला को चंदन सेवा देंगे, चंदन लगाइए, ज़रूर से लगाना चाहिए लल्ला को चंदन। खुद भी लगाइए, ठाकुर जी को भी लगाइए। देखिए दोस्तों, मैं अपने लल्ला को सर्दियों में 8 साढ़े 8 बजे उठाती हूँ, गर्मियों में थोड़ा जल्दी उठा देती हूँ, या फिर ऐसे ही उठा लेती हूँ 8 साढ़े 8 बजे, क्योंकि हमारे लल्ला बाल स्वरूप में हैं, छोटे बच्चे जैसे हैं, तो उनकी केयर हमें बिल्कुल बच्चों की तरह ही करनी चाहिए। देखिए, कभी कभी मैं क्या करती हूँ, धूप निकल आती है तो अपने लल्ला की घी से धूप में बिठा के मालिश कर देती हूँ, उन्हें भजन सुनाती हूँ श्री जी का। खूब प्रेम से मेरे लल्ला अपनी धूप में मालिश कराते हैं। उसके बाद जब मैं खूब अच्छे से मालिश कर देती हूँ अपने लल्ला की, तब भी स्नान करा देती हूँ। कभी कभी मैं ऐसे भी करती हूँ। देखिए, ये जो ठाकुर जी का स्नान का जल है ना दोस्तों, इसको फेंकते नहीं है, क्योंकि ये अमृत है ना, ये प्रसाद है। इसको थोड़ा सा ग्रहण कीजिए, बचा हुआ तुलसी में अर्पित कीजिए, क्योंकि तुलसी में ही ठाकुर जी का चरण मत जाना चाहिए, और कहीं आपको नहीं फेंकना है, हमें पाप लगता है। अब देखिए, मेरे लल्ला आ गए हैं मंदिर में। मंदिर में आने के बाद लल्ला को तुलसी दल अर्पण किया जाएगा, फूलों से सजाया जाता है। लल्ला के भोग में मैं जब लल्ला को तुलसी पुष्प अर्पण कर देती हूँ। देखिए दोस्तों, तुलसी दल के बिना मेरे ठाकुर जी जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। ठाकुर जी को जल में भी तुलसी, उनके दूध में, माखन मिश्री में, सब में लल्ला को तुलसी जरूर से चाहिए। बिना तुलसी के मेरे लल्ला भोग ग्रहण नहीं करते
हैं क्योंकि ठाकुर जी को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। श्री हरि विष्णु का बाल स्वरूप है ना हमारे ठाकुर जी, इसीलिए तुलसी दल उनको जरूर से चाहिए। इस तरह से मैं ठाकुर जी को सुबह नाश्ते में दूध, माखन, मिश्री का भोग लगाती हूँ। भोग लगाने के बाद जो भी मैं अपने पाठ करती हूँ, पाठ कर लेती हूँ। जो मुझे जाप करना होता है श्री जी के नाम का, वो मैं जाप कर लेती हूँ। उसके बाद इस तरह से मैं अपने लल्ला की आरती करती हूँ, पूजा करती हूँ। आरती पूजा संपन्न करने के बाद दोस्तों, मैं उसके बाद ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए। देखिए, फिर करती हूँ मैं अपनी तुलसी महारानी की पूजा। देखिए, ठाकुर जी जिस घर में होंगे ना, उस घर में तुलसी महारानी ज़रूर से होनी चाहिए। तुलसी महारानी की भी हमें सेवा उसी तरह करनी चाहिए जिस तरह हम अपने लल्ला की सेवा करते हैं। तुलसी महारानी की मैं नित्य पूजा करती हूँ, डेली पूजा करती हूँ। ठाकुर जी के बाद तुलसी महारानी की आरती उतारने के बाद, तुलसी महारानी की पूजा करने के बाद मैं लगाती हूँ अपनी तुलसी महारानी की परिक्रमा। देखिए दोस्तों, हमें कम से कम 3 परिक्रमा डेली लगानी चाहिए। परिक्रमा लगाते समय जो मंत्र होता है वो होता है महाप्रसाद जननी सर सौभाग्य वंदनी आदि व्याध्या हरा तुलसी तवम नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। महाप्रसाद जननी सर सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा तुलसी तवम नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। ओम श्री हरिप्रियाय नमो नमः, ओम श्री हरिप्रियाय नमो नमः, ओम श्री हरिप्रियाय नमो नमः। इस तरह से मैं पूजा करने के बाद तुलसी महारानी से अपनी सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ, अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि मांगती हूँ। इस तरह करती हूँ तुलसी की पूजा। फिर देते हैं सूर्य नारायण को जल। सूर्य नारायण को मैं जल देती हूँ अपने परिवार के नाम का। सूर्य नारायण के हाथ जोड़ के उनसे सुख शांति की विनती करती हूँ। इस तरह मेरी पूजा संपन्न हो जाती है दोस्तों। अब हो जाता है 12 बजे मेरे ठाकुर जी के भोग ग्रहण करने का समय। देखिए, 12 बजे मेरे लल्ला दोपहर को भोग ग्रहण करते हैं। भोग लगाते हुए वीडियो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अगर हम भोग लगाते हुए किसी को दिखाते हैं तो ठाकुर जी वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। मेरी गौ माता भी ठाकुर जी के साथ रोज़ भोजन ग्रहण करती है। इस तरह मैं 12 बजे अपने लल्ला को भोग लगा देती हूँ। जब मेरे लल्ला भोग पार लेते हैं, फिर उसके बाद लल्ला थोड़ी देर जब विश्राम कर लेते हैं दोस्तों, ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद, भोग सेवा देने के बाद कम से कम 1 बजे के आसपास मैं अपने ठाकुर जी को कराती हूँ विश्राम। ठाकुर जी जाएंगे अब विश्राम करने क्योंकि दोपहर के बज चुके हैं 1। अब मेरे लल्ला, देखिए दोस्तों, जब भी आप ठाकुर जी को विश्राम कराएं, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, ठाकुर जी को अगर आपने भारी वस्त्र पहनाए हैं तो हल्के वस्त्र पहनाइए। अगर आपने हल्के वस्त्र पहनाए हैं तो आप दिन में उन्हीं वस्त्रों में विश्राम करा सकते हैं। बट ठाकुर जी को आपको कोई भी आभूषण नहीं पहनाना है, क्योंकि अगर हम किसी फंक्शन में जाते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, तो क्या हमें नींद आ जाती है ज्वेलरी पहन के? इसी तरह ठाकुर जी को भी ज्वेलरी पहन के नींद नहीं आती है। मैं अपने लल्ला का पूरा श्रृंगार निकाल देती हूँ, प्रेम से अपने लल्ला को उनके बेड पे ले जाती हूँ। इस तरह देखिए मेरे लल्ला पूरा श्रृंगार निकाल के दोपहरी में 1 बजे करते हैं विश्राम। अब मैया इनको खूब प्यार से, प्रेम से पहले सहलाएगी, सहला के अपने प्यारे से लल्ला को विश्राम कराएगी। इस तरह से दोस्तों दोपहर की 1 बजे से लेकर 4 बजे तक मेरे ठाकुर जी विश्राम करते हैं। 1 बजे मैं कोई भी काम कितना भी बिगड़ रहा हो, लेकिन मेरे लल्ला को मैं नहीं कराऊंगी तो कोई भी कराएगा। बट मेरे लल्ला प्रेम से दोपहर को 1 बजे सो जाते हैं। देखिए, इस तरह मैया तकिया लगाएगी, प्रेम से कंबल उड़ाएगी, अपने दोनों लल्लाओं को खूब सहलाएगी और अपने लल्लाओं को विश्राम कराएगी। अब मेरे लल्ला शाम को 4 बजे उठेंगे। 4 बजे तक लल्ला ऐसे ही सोएंगे। अब कंबल धारण कर लेंगे, मैया का खूब स्नेह लेते हैं, खूब प्रेम से सोते हैं और मैया को इनकी सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। दोस्तों, जब मेरे लल्ला विश्राम करें, दिन में विश्राम करें या रात में विश्राम करें, देखिए ठाकुर जी के पास जल जरूर से रखिए, तुलसी युक्त जल रखिए, ठीक है। ठाकुर जी के पास आप दिन में विश्राम कराओ या रात को कराओ, इस तरह से कुछ भी भोग में जो भी आपके पास हो, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी ठाकुर जी के लिए तुलसी डालकर जो भी आपके पास बन पड़ता है, थोड़ा सा टिफिन में भोग रख दीजिए, क्योंकि हमारे लल्ला को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। श्री कृष्ण भोग बहुत अधिक प्रिय करते थे। आप कुछ भी रखिए, आपके पास जो भी सामर्थ्य है आप कुछ भी रख देंगे, ठाकुर जी उसको प्रेम से ग्रहण कर लेंगे। इस तरह मैं अपने लल्ला को सुला देती हूँ। देखिए, अब 4 बजे मेरे लल्ला उठे हैं सो के। 4 बजे मेरे लल्ला उठेंगे, मैया खूब प्रेम से सहलाएगी अपने लल्ला को, खूब प्रेम करेगी। प्रेम करने के बाद मैया अपने लल्ला को उठा देगी। 4 बजे मेरे लल्ला दूध ग्रहण करते हैं। मैं अपने लल्ला को 20 साल से कंटिन्यू दूध का भोग लगाती हूँ 4 बजे। अगर आपके पास कुछ स्नैक्स हैं तो स्नैक्स का भोग लगा दीजिए, आपके पास स्नैक्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल दूध भी ठाकुर जी को पिलाएंगे वो भी चलेगा। बट ठाकुर जी के दूध में तुलसी ज़रूर से होनी चाहिए। देखिए, इस तरह मैं अपने लल्ला को 4 बजे पिलाती हूँ दूध। अब मेरे लल्ला करेंगे दूध ग्रहण। मैं वैसे भोग लगाते हुए वीडियो बनाती नहीं हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने बना दी है। इस तरह मैं अपने लल्ला को दूध पिलाती हूँ प्रेम से।
दोस्तों ठाकुर जी भाव के भूखे हैं। ठाकुर जी को किसी के मावे मिश्री कुछ नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए। ठाकुर जी सिर्फ हमारे भाव के भूखे हैं। सच्चे मन से श्रद्धा से ठाकुर जी की सेवा करिए, जितना आपसे बन पड़ता है उतना करिए, किसी की नकल मत करिए। हम लोग क्या करते हैं, शुरू में ठाकुर जी की सेवा लेते हैं, लोगों की नकल करते हैं, पूरा हम करना तो शुरू कर देते हैं लेकिन हम बात तक निभा नहीं पाते हैं। तो ऐसा मत करिए, जितना आपसे बन पड़े उतना करिए। ठाकुर जी सिर्फ भाव के भूखे हैं। ठाकुर जी को किसी का कुछ नहीं चाहिए, ठाकुर जी को सिर्फ स्नेह चाहिए और भाव चाहिए। इस तरह मैं अपनी लल्ला को 4 बजे दूध का भोग लगाने के बाद फिर से दोबारा शाम तक ठाकुर जी का श्रृंगार करती हूँ, मंदिर में ठाकुर जी को स्थापित कर देती हूँ। स्थापित करने के बाद करती हूँ शाम की पूजा और आरती। मैं जाप करती हूँ, शाम को पाठ करती हूँ ठाकुर जी का, श्री जी का। उसके बाद जब मैं आरती कर लेती हूँ, आरती सेवा के बाद मैं अपने लल्ला को फिर लगाती हूँ 7 सवा 7 बजे भोजन का भोग। दोस्तों 7 सवा 7 बजे जब मेरी आरती कंप्लीट हो जाती है, मेरे ठाकुर जी फिर से भोग ग्रहण करते हैं। 7 सवा 7 बजे मैं भोग लगा देती हूँ। भोग लगाने के बाद जब मेरे लल्ला भोग ग्रहण कर लेते हैं, खूब प्रेम से अपने लल्ला को मैं खिलाती हूँ, प्रेम करती हूँ। देखिए दोस्तों, गर्मी सर्दी का टाइम अलग अलग होता है। सर्दी में थोड़ी जल्दी होती है सेवा क्योंकि दिन छोटा होता है, लेकिन गर्मियों में दिन बड़ा होता है तो सेवा लेट होती है। अभी सर्दियों में आरती 6:30 बजे हो जाती है। 7 सवा 7 बजे तक ठाकुर जी भोग ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन गर्मियों में सेवा लेट होती है। इस तरह 8:45 बजे मेरे ठाकुर जी पीते हैं दूध। अब 8:45 बजे मैं अपने ठाकुर जी को दूध ग्रहण कराऊंगी। दोस्तों जब भी आप ठाकुर जी को किसी भी प्रकार का भोग लगाएं तो एक बात का ध्यान हमेशा रखें, ठाकुर जी की बांसुरी को पहनाने के बाद ठाकुर जी को दूध नहीं पिलाया जाता है, भोग नहीं लगाया जाता है। बांसुरी ठाकुर जी की आप उतार के रख लें, उसके बाद ही आप ठाकुर जी को भोग लगाएं। अब बज गए हैं रात के 9 और मेरे ठाकुर जी फिर से अपना पूरा श्रृंगार उतारेंगे। श्रृंगार उतारेगी मैया, अच्छे से अपने ठाकुर जी को हल्के हल्के हाथों से सहलाएगी, खूब प्रेम से सुलाएगी। देखिए अगर भारी वस्त्र होते हैं तो मैं ठाकुर जी के चेंज कर देती हूँ, और हल्के वस्त्र होते हैं तो मैं ठाकुर जी को ऐसे ही सुला देती हूँ। वैसे ठाकुर जी के पास नाइट ड्रेसें भी हैं। दोस्तों ऊनी कपड़े पहना के ठाकुर जी को कभी नहीं सुलाना है। गरम हल्के कपड़े की आप ठाकुर जी की ड्रेस बना लीजिए, उन्हें पहना के ठाकुर जी को सुलाइए, लेकिन ऊनी वस्त्र पहना के मत सुलाइए, क्योंकि हम भी स्वेटर पहन के नहीं सो सकते, हमें स्वेटर पहन के नींद नहीं आती है। देखिए इस तरह से 9 बजे मेरे लल्ला फिर से अपने बिस्तर पे आ गए हैं। बिस्तर पे आने के बाद मेरे लल्ला प्यारे से अब हल्के हाथों से कराएंगे अपनी मैया की, राधा रानी का नाम सुनते हुए, इत्र मालिश। ठीक है, हल्के हल्के हाथों से मैं अपने लल्ला की इत्र मालिश करूँगी। इत्र मालिश करने के बाद अपने लल्ला को सुला दूँगी। दोस्तों ये था मेरा पूरे दिन का सुबह से लेकर रात तक का रूटीन। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे ठाकुर जी के सेवा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करो, शेयर किया करो। आप लोग बताते नहीं हो कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा, आप लोग वीडियो देख लेते हो। दोस्तों ये था मेरे लल्ला का, मेरे जीवन का, मेरा जो प्रेम है मेरे ठाकुर जी के लिए, वो सारा मैंने आपको बता दिया, सुबह से लेकर रात तक का रूटीन। इस तरह देखिए जब ठाकुर जी रात को सो जाते हैं, मैं रात को भी यही काम करती हूँ, तुलसी युक्त जल रखती हूँ अपने लल्ला के सिराने पे। इस तरह से कुछ भी बिस्किट हो, नमकीन हो या फिर कोई फल हो, उस तरह से काट के टिफ़िन में बंद करके अपने ठाकुर जी के लिए रख देती हूँ। रात को भी, दोपहर को भी रखती हूँ, रात को भी रखती हूँ, तुलसी युक्त जल रखती हूँ। दोस्तों मैं अपने ठाकुर जी को, मेरे लल्ला को रात को भूख लगती है, बाके बिहारी में भी ठाकुर जी के लिए रात के लिए भोग रखा जाता है। इस तरह भोग रखिए, ठीक है, बिना भोग के ठाकुर जी को मत सुलाइए। ये थी पूरी जानकारी। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरि बोल।